5वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब 6वें दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बाक्यू राकेश टिकैत से बातचीत की। बाक्यू नेता हम आपको दिखाते हैं। मौजूद हैं यूपी गेट पर, जिसको अब किसान क्रांति चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर जो तमाम किसान हैं अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, कल भी बैठक हुई थी, तो वहाँ पर सफलता नहीं मिली, क्या कारण रहे? देखो, अभी बातचीत उस दौर पे हो नहीं पाई। सरकार कोई स्पष्ट अपना एजेंडा लेकर नहीं आ रही। किसान का एजेंडा साफ है कि 3 बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, बिजली के रेट पूरे देश में एग्रीकल्चर बिजली फ्री हो जाए। तो ये बहुत से किसानों ने अपना एजेंडे साफ कर दिए। सरकार अभी अपना एजेंडा साफ नहीं कर रही। तो सब क्या कारण है कि जिस तरह लगातार जो सरकार है समय पर समय देती है, तारीख बढ़ा देती है, जैसे पहले 3 तारीख, फिर 5 तारीख, फिर अब 9 तारीख रखी है, तो क्या कहीं सरकार इस मामले को लटकाना चाहती है? अब ये तो सरकार ही बता सकती है। हमें तो यही कि जितना जल्दी मामला सोल्व हो जाए, हम भी अपने घर जाए, किसान भी अपने घर जाए। सरकार को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं जो अन्नदाता जिस तरह से देश का सड़कों पर है इस समय। अगर हम बात करें जैसे कि गेहूं की बुआई का समय है, जो फसल का टाइम है, और किसान खेतों पर पड़ा, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इसका होगा। बड़ा नुकसान है, किसान सड़कों के ऊपर है तो बड़ा नुकसान उसका होगा। तो अब किस तरह की उम्मीद जो 9 तारीख की बैठक को लेकर की जाएगी? नहीं, उम्मीद है, हम तो उम्मीद पे ही वहाँ जाते हैं। उम्मीद पे ही पूरा ये सृष्टि उम्मीद पे ही है कि हम जाएंगे तो हमारा बात सुनी जाएगी और हम उसमें कामयाब होंगे। तो सब आखिरी सवाल, जिस तरह 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया, उसको किस तरह से सफल बनाएंगे, किस तरह की योजनाएं हैं इसको लेकर? हमने तो किसानों को कहा है जैसे शांतिपूर्ण तरीके से पहले होते होंगे भारत बंद, ऐसे ही अपना कर लें। भारत बंद में क्या क्या चीज़ें बंद कराई जाएंगी? किस पता नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों का था ये एजेंडा तो भारत बंद का। किसान तो पहली बार करके देखेगा, इसको पहली बार प्रयोग करेंगे। पहले कैसे होते थे, अब की बार भी हम भी सीख लेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने कहा है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो रुकेगा नहीं। और अगर बात करें जिस तरह 8 तारीख को इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भारत बंद है उसको सफल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और गाजियाबाद में किसान क्रेडिट कार्ड पर लग रहे ब्याज को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, अब आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद हैं यूपी गेट पर और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिनसे हम बात करेंगे जो किसानों की जो मुख्य समस्या है उनमें। अगर हम बात करते हैं जिस तरह क्रेडिट कार्ड की बात है, जो क्रेडिट कार्ड पर जो किसान जो ब्याज देता है उसको लेकर किस तरह के ब्याज और किस तरह की समस्याएं आम किसान के सामने आती है? सर देखो, जो क्रेडिट कार्ड वाला ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा। इस क्वेश्चन को कोई कर ही नहीं रहा, और आपने जो हर किसान का एक दर्द है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो आपने छुआ। किसान 300% तक का ब्याज देता है। अगर किसी किसान ने 1 लाख रुपए का केसीसी बनवा लिया और उसको जमा करना है, तो वो 1 दिन के लिए जाएगा बैंक में, उसके पास में 1 लाख रुपए नहीं है। वो पड़ोसी से, इससे या किसी से भी लेगा, जो बाहर दलाल बैठे हैं उनसे लेगा। वो 7 से 8 हज़ार और 10 हज़ार रुपये तक उससे लेते हैं 1 दिन के लिए। वो बैंक में जमा करेगा, उसको 8 हज़ार रुपये देगा, 10 हज़ार रुपये उसको देगा। अगले दिन फिर वो केसीसी दोबारा रिन्यूअल होकर वही किसान उसको फिर दोबारा दे देगा, लेकिन उसके वो करीब 8-10 हज़ार रुपया 1 दिन के लिए देता है। सर, अगर बात करते हैं तो इस समस्या का क्या समाधान है और सरकार को इस जो क्रेडिट कार्ड का जो ब्याज है किस तरह से उस पर सुधार किया जा सकते हैं? सुधार ये हो जाएगा कि उसके किसान की लिमिट तरह का एक उसका नाम लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जगह उसका किसान लिमिट एक बना दे, और उसका जो ब्याज है वो किसान देता रहे। 1 साल में पूर्ण रूप से जो उसका भी ब्याज बैठेगा 1 लाख रुपए पे 1200 रुपये, 3000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी उसका बैठता होगा किसान वो दे देगा उसका साल भर। कहा जा सकता है कि जो ब्याज है उसको ले लिया जाए और जो मूल रकम उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए और 5 साल में उसको एक बार जमा करवा लें। ये हमारा कहना है। तो सब एक और सवाल है इस समय जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरह हम एमएसपी की बात करते हैं, इस समय अगर हम धान की बात करते हैं तो अभी भी जो मूल किसान है उसको जो धान की जो फसल उस पर बहुत नुकसान हो रहा है। क्या किस तरह का नुकसान हो, क्या रेट की अगर बात करते हैं तो कितना प्रभावित हो रहा है? देखो, बहुत प्रभावित किसान हो रहा है। जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है जो भारत सरकार ने तय कर रखा है उसके कम पर खरीद हो रही है, और जब तक कानून में बदलाव नहीं आएगा, जब तक कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। हमने
भारत सरकार से जो बातचीत चल रही वो यही इसी इशू पर बात है कि आप एमएसपी पे कानून बना दो कि जो भारत सरकार ने जिन फसलों पे एमएसपी तय कर दी उसके कम पे खरीद नहीं होगी, आप ये उस पर कानून बना दो। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया जो क्रेडिट कार्ड है उसको लेकर किस तरह जो आम किसान है पीड़ित होता है, शोषित होता है, उसको लेकर तमाम जो योजनाएं है वो भारत सरकार को बनानी चाहिए। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 59वें उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य ऋतिक परेड में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 10,000 होमगार्ड जिन्होंने कुंभ मेले में अच्छा काम किया उन्हें सम्मानित किया गया। कानपुर के बिकरू कांड में घायल होमगार्ड जयराम को सरकार ने चिकित्सा उपचार के लिए 6,75,000 रुपये की राशि प्रदान की। होमगार्ड विभाग के स्थापना अवसर पर सीएम ने पूरे संगठन को बधाई देते हुए कहा कि आगरा, हरदोई, बनारस में होमगार्ड प्रशिक्षण भवन का काम जल्द ही पूरा होगा और राज्य सरकार कौशल विकास योजना के तहत 1200 होमगार्ड को बाढ़ आपदा के लिए प्रशिक्षण कराया गया है। 200 हवलदार प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक 5.56 mm इंसास राइफल का प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदेश के 12 प्रशिक्षण केंद्रों पर उपयुक्त होमगार्ड जवानों को इंसास राइफल की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। वर्ष 1963 में होमगार्ड बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में मात्र 2000 होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन शांति व्यवस्था ड्यूटी पर लगाए जाने के अवसर उपलब्ध थे। पूर्व की सरकार में प्रतिदिन होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन 55,000 था। वर्तमान सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। उनकी कार्य क्षमता एवं उपयोगिता को देखते हुए उनकी ड्यूटी प्रतिस्थापना में प्रतिदिन अभिवृद्धि की गई है। वर्तमान समय में प्रदेश में उपलब्ध समस्त 90,000 होमगार्ड्स स्वयंसेवक प्रतिदिन विभिन्न ड्यूटियों हेतु प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका एवं परिवार का भरण पोषण भी हो रहा है। होमगार्ड्स विभाग की ड्यूटी अथवा प्रशिक्षणरत समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा वैतनिक अधिकारियों को आगामी 1 वर्ष के लिए 24 घंटे सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से भी आच्छादित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4,99,91,700 रुपए की धनराशि मुक्त करते हुए ड्यूटी एवं प्रशिक्षण की अवधि में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रितों एवं परिजनों की सहायता हेतु 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान कराई जा रही है। और कानपुर के बिकरू कांड में बहादुरी का परिचय देने वाले जयराम कटिहार होमगार्ड को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कम्युनिकेशन